हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं ना पुस्तक मेला गया था, ठीक है। तो वहाँ से एक किताब लिया है जो कि काफ़ी अच्छा है, तो हम सोचे कि आप लोग के साथ शेयर करें, ठीक है ना। बिन गुरु नहीं ठौर, ठीक है, ओशो का किताब है, बिन गुरु नहीं ठौर। ये किताब काफ़ी अच्छा है, इसको पढ़ें तो हम सोचे कि आपके साथ शेयर करें, ठीक है ना। देखिए, इस किताब में क्या दिया हुआ है कि जो भी हम लोग गुरु के बारे में जानते हैं, एक्चुअली लोग गुरु के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, गुरु के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो किसके बारे में जानते हैं हम लोग? जो भी डिफिनेशन, परिभाषा या जो भी देते हैं ना, वो शिक्षक के बारे में देते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है गुरु के बारे में, ठीक है। देखिए, इसमें टोटल जो पेज है ना, वो 60 के आसपास है, 65 के आसपास है। हम चाहते हैं कि इसको हर एक लाइन बाय लाइन आप लोग को बताएं कि इस किताब में एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, ठीक है। किताब में क्या दिया हुआ है, देखिए, कहता है कि गुरु पूर्वीय चेतना की खोज है। पश्चिम की भाषाओं में गुरु जैसा कोई शब्द भी नहीं। शिक्षक है, अध्यापक है, आचार्य है, पर गुरु जैसा कोई शब्द नहीं। पहले तो गुरु शब्द को समझ लें, क्योंकि बड़े सूक्ष्म भाव से उसमें समाहित है। शिक्षक तो वह है जो ज्ञान दे, जिससे हम कुछ सीख ले, स्मृति बढ़े, जानकारी बढ़े। गुरु शिक्षक नहीं है, वो ज्ञान नहीं देता है, उससे तुम्हारी जानकारी भी नहीं बढ़ेगी। ठीक उल्टा ही है, गुरु शिक्षक से वह तुम्हारा सारा ज्ञान छीन लेता है। वह तुम्हारी स्मृति को गिरा देने के लिए उपाय बताता है। वह पहले तुम्हें परम अज्ञानी बना देता है, क्योंकि जैसे ही तुम परम अज्ञान की प्रतीत से भर जाओगे, वैसे ही परमात्मा के द्वार खुल जाते हैं। देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है, इससे आप ना भटक जाइएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि आप सीधे कहोगे कि सर ये क्या लिखा हुआ है। कहता है कि गुरु वह है जो तुमसे सब कुछ छीन लेता है, तुम्हारी स्मृति गिरा देता है, तुम्हें खाली कर देता है। वो इसलिए कहा जा रहा है कि जब तुम खाली रहोगे तब जाके उसमें कुछ भरा जाएगा। तुम पहले से भरे रहोगे तो उसमें कुछ भरने के लिए जगह ही नहीं रहेगा। इसलिए कहता है कि अज्ञान की प्रति भर जाओ, वैसे ही परमात्मा के द्वार खुल जाते हैं। अब जैसे ही गुरु आप में ज्ञान भर दिए तो परमात्मा के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि वो द्वार उनके लिए ही खुलते हैं जो नहीं जानता है, जो जानता है कि मैं जानता हूँ। जो नहीं जानता है कि मैं जानता हूँ, समझिएगा, जो नहीं जानता है जो मैं जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता हूँ, बस उसी के लिए वह द्वार खुलते हैं। जिसे ख्याल है कि मैं जानता हूँ, उसके लिए परमात्मा के द्वार सदा बंद रहता है। जो इसको ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ, उसके लिए परमात्मा का द्वार सदा बंद रहता है। उसके जाने की भ्रांति के कारण इससे बड़ा कोई अहंकार नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं जानता हूँ, तो उसके लिए यह बहुत बड़ा अहंकार है, ठीक है, कि मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? जो भी जानते हैं कचरा है। वह कचरा भी अपना नहीं है, वह भी उधार है, वह भी किसी से सीखा है। इस कचरे के बोझ को हम पंडित कहते हैं। इस बोझ को हम लोग ढोते रहते हैं, इस बोझ को हम लोग ढोते रहें। यह पत्थर की तरह हमारी छाती पर बैठता जाएगा, लेकिन यह बोझ कभी पंख नहीं बन सकता। इससे तुम परमात्मा के आकाश में उड़ नहीं सकोगे। इससे मोक्ष का कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि मोक्ष के लिए तो निर्भर होना जरूरी है। सब बोझ हट जाए तो ही पंख उन्मुख आकाश में प्रवेश कर सकते हैं, और ज्ञान से बड़ा कोई बोझ नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारी मुसीबत है, तुम्हारा बंधन है, और अहंकार जल्दी मान लेता है कि मैं जानता हूँ, क्योंकि अहंकार को यह मानना कि मैं अज्ञानी हूँ बहुत बड़ी पीड़ा होती है। अहंकार अगर है तो उसको अगर कहो कि तुम नहीं जानते हो, तो बहुत ज़्यादा उसको क्या होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है कि कैसे कहा जा सकता है कि मैं नहीं जानता हूँ। तो यह अहंकार है। मैं जानता हूँ, यह कहना क्या है, एक प्रकार का अहंकार है, ठीक है। कहता है इसलिए सुकरात ने कहा है, देखिए सुकरात, जब कोई ज्ञानी हो जाता है तो पहली बात वह यही जानता है कि मैं नहीं जानता हूँ। अगर कोई ज्ञानी है तो उसका सबसे बड़ा क्या पहचान है कि वो क्या कहेगा, वह यही कहेगा कि मैं नहीं जानता हूँ। तब द्वार खुलते हैं। वह द्वार भी ज्ञान के नहीं, वह द्वार अनुभव के हैं, ज्ञान के द्वार नहीं, अनुभव के। जब कोई अनुभव कर लेता है कि मैं नहीं जानता हूँ, तभी तो शिष्य होने की क्षमता आती है। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, इसका मतलब कि आप किसी के शिष्य बन सकते हैं, और जिसका शिष्य बनेंगे वो आपके क्या होंगे, गुरु होंगे। अगर थोड़ी सी, तभी तो शिष्य बनने की क्षमता आती है। अगर थोड़ी सी भी समझ लेकर तुम मेरे पास आए हो, तो तुम ना समझ ही वापस लौट जाओगे। तुम्हारी समझ ही तुम्हारा तो बाधा हो जाएगी। तुम मुझे मौका ना दोगे कि मैं तुम्हारे भीतर जा सकूं। दरवाजे पर तुम्हारी समझदारी खड़ी है, समझदारी का हटाना ज़रूरी है।
तुम जो भी जानते हो उसका हटना जरूरी है, क्योंकि एक बात तो तय है कि तुम्हारे जानने से ना तो तुम्हें सत्य मिला, ना तुम्हें जीवन मिला, ना तुम्हें प्रकाश मिला। इस जानने से तुम्हें पाया क्या है? इस जानने से तुमने सिवाय अहंकार के और कुछ भी नहीं पाया है। यह जानने से यह अकड़ मिली है कि मैं जानता हूँ, और यह अकड़ बिल्कुल थोपी है, थोथी है। और यह अकड़ वैसे ही है जैसे रस्सी जल जाए उसमें अकड़ होती है। यह अकड़ में कोई शक्ति भी नहीं होती, क्योंकि इस जानने से कुछ भी तो जीवन में साधन नहीं होता, प्रगाढ़ नहीं होता। यह जानने से तुम कभी भी पहुँचते नहीं हो। इस जानने से तुम उल्टे भटकते हो। ना जानने वाला बैठ जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा मुझे पता नहीं कहाँ जाऊँ, रास्ता कहाँ मुझे पता नहीं, मंजिल कहाँ मुझे पता नहीं। तो उचित यही है कि बैठ ही जाऊँ जब तक पता नहीं। हम कम से कम जानने वाला भटकेंगे तो नहीं, ना जानने वाले भटकेंगे तो नहीं। कहता है कि जो कुछ भी तुम जानते हो वह अहंकार है, क्योंकि वह एक कचरा के समान है। वह कचरा के समान है, क्यों? क्योंकि वो आपको अहंकार दे रहा है, वह आपको अहंकार दे रहा है। ठीक है, जो भी तुम जानते हो वह तुम पे थोपी गई है। जो भी तुम जानते हो थोपी गई है। ये कहने का मतलब ये हो गया कि आप जहाँ भी शिक्षा ले रहे हो वो शिक्षा क्या है? थोपा गया है। तुम्हें इतना पढ़ना ये है, जो भी मतलब कि हम लोग के जीवन मतलब कि जो भी सिलेबस वगैरह होता है, ठीक है, तो वो क्या है? थोपा गया है। जिस वजह से ज्ञान, वो जो आप ज्ञान लिए हो ना किसी भी संस्था में, वो ज्ञान आपको ज़िंदगी भर भटकाता है, ज़िंदगी भर भटकाता है। कभी जॉब के तलाश में तो कभी इसके तलाश में, कभी उसके तलाश में, इधर उधर आप भटकते रहते हो। अगर परमात्मा से मिलना है तो क्या करना होगा? आपको पहले का ज्ञान टोटल भूल कर और क्या करना होगा? श्रद्धा के साथ आपको वह सीखना होगा जो गुरु सिखाते हैं। कहता है कि जानने वाले के पास नक्शे हैं, जानकारी है, वो उनकी वजह से बड़ी यात्राओं पर निकल जाते हैं, और जितनी लंबी यात्रा तुम जाओगे उतना ही स्वयं को दूर निकल जाओगे। कहते हैं कि जानने वाले क्या करते हैं कि बहुत लंबी यात्रा पे निकल जाते हैं, और जितना दूर जाते हैं वो उतना ही भटकते जाते हैं। अज्ञानी बैठ जाएगा, बैठ कर ही पालेगा, क्योंकि जिसको तुम खोज रहे हो वो भीतर छिपा है। कहता है कि अज्ञानी बैठ कर जो कुछ भी चाहिए वो खोज लेगा, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे भीतर छिपा है। देखिए, ये किताब की बात नहीं कह रहा है, ये बात कह रहा है हम लोग के जीवन से रिलेटेड। ठीक है ना, कि हम लोग जो भी मतलब शिक्षा ग्रहण करके पूरे विश्व में इधर उधर भटक रहे हैं, 2 पैसे के लिए, रोजगार के लिए, या फिर मन की शांति के लिए, किसी न किसी कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। ठीक है, और वो कहाँ छिपा है? तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। वो कहीं बाहर होता तो नक्शे के साथ दे सकते थे, शास्त्र काम आ सकते थे, कोई शास्त्र काम नहीं आएगा, कोई शास्त्र काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो आपके भीतर नहीं हो, बाहर हो, तो आप किसी ना किसी बलपूर्वक क्या कर लोगे? ले लोगे। जैसे आपको मन की शांति चाहिए, या फिर नक्शा रहता है, नक्शे पे कहीं ज्ञान दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? नक्शे के साथ साथ उस ज्ञान को देख लोगे कि यहाँ पे ज्ञान है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ज्ञान कहाँ है? आपके अंदर है, कोई शास्त्र में नहीं है। शिक्षक शास्त्रों को हस्तांतरित करता है। समाज ने जो जानकारी इकट्ठी की है, सदियों में शिक्षक उसको नई पीढ़ी को देता है। शिक्षक कड़ी है, 2 पीढ़ियों के बीच है। कहता है कि शिक्षक क्या है? 2 कड़ी के बीच में क्या है? जोड़ है। 2 सदियों के बीच में कड़ी है, 2 सदियों के बीच में कड़ी है। कैसे? वो किन्हीं से सीखे फिर तुमको सिखा रहे हैं। बीच में वो क्या कर रहे हैं? कड़ी का काम कर रहे हैं, यानी कि सीढ़ी का काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 पीढ़ी के बीच में वो सीढ़ी का काम कर रहे हैं। गुरु शिक्षक नहीं है। गुरु हमेशा जो तुम्हें समाज ने दिया है उसे छीन लेता है और तुम्हें समाज मुक्त कर देता है। देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर अचानक से ऐसे बोल दिया जाए तो कहा जाएगा कि यहाँ डिफिनेशन क्या दिया जा रहा है, यहाँ भटकाया जा रहा है। कहता है कि गुरु शिक्षक नहीं है, वो हमेशा जो समाज तुमको दिया है उसे छीन लेता है। जो समाज तुमको दिया क्या करता है? उसे छीन लेता है। तुम समाज मुक्त हो जाओगे, समाज मुक्त हो जाओगे। तुम्हें ज्ञान से मुक्त करता है, वो तत्कालिक ज्ञान से जिससे तुम भरे हो। गुरु तुम्हें निर्भर करता है, इसलिए गुरु के पास सीखने नहीं जाना पड़े, गुरु के पास अन्य सीखने जाना पड़ता है। कहता है कि गुरु जो कुछ भी तुम्हारे पास ज्ञान है वो सब छीन लेता है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान की वजह से आपके अंदर अहंकार है। तो कहता है कि गुरु के पास जाओगे तो सब तुमसे छीन लेंगे। तो करेंगे क्या? तो शिक्षक बताए थे कि शिक्षक का काम है कि 2 पीढ़ी के बीच में सीढ़ी का काम करते हैं, लेकिन गुरु 2, ठीक है ना, एक मनुष्य एक परमात्मा के बीच में, ठीक है ना, परमात्मा के बीच में मीडियम का काम करते हैं, यानी कि साधन का काम करते हैं। ठीक है ना, आपको ऐसा ज्ञान देंगे और आपके अपने अनुसार वो कहाँ लेकर चले जाएंगे? आपको परमात्मा के पास, यानी परमात्मा के द्वार। ठीक है ना। श्री रमन को किसी ने कहा कि मुझे कुछ सिखाएं, कुछ शिक्षा दें। रमन ने कहा
तो फिर कहीं और जाओ, यहाँ तो अनलिग्न अन्न सीखना करना हो तो आ जाओ। देखिए रमन कहता है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ सीखना है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है कि तुम कहीं और जाओ, यहाँ सिखाते नहीं है, यहाँ जो सीखे हुए रहते हैं वो भी छीन लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो हम मिटाते हैं, पोष देते हैं, यहाँ हम तुम्हारी चेतना के आकाश पर कुछ लिखना नहीं चाहेंगे, काफ़ी लिख गया है, उसे तो साफ करना चाहते हो यहाँ तुम्हें खाली करेंगे, भरेंगे नहीं, भरे तो तुम काफ़ी हो, वह तो तुम्हारी विपदा है, लेकिन विपत्तियों को तुम संपत्ति समझते हो, तुम और भरने को उत्सुक हो। तुम सोचते हो शायद मैं इसलिए भटक रहा हूँ कि मेरा भराव कम है, तुम सोचते हो शायद मैं इसलिए भटक रहा हूँ कि थोड़ी जानकारी कम है, थोड़ी जानकारी और आ जाए तो पहुँच जाऊँगा। नहीं, तुम नहीं पहुँचोगे, तुम्हारी जानकारी को ही तो कबीर कहते हैं, काहे कि कुशलात कर दीपे करे पड़े, कैसे तुम्हारी कुशलता, कैसा तुम्हारा जानना। पड़े हो कुएं में और कहते हो हाथ में दिया है, हाथ में दिया था तो तुम कुएं में कैसे गिर गए, और कुएं में गिर गए तो हाथ में बुझा दिया, हाथ में पड़ा हुआ दिया बुझा दिया। बुझे दिए को हम दिया भी कहते हैं, बुझे ज्ञान को हम ज्ञान ही कहते हैं। कहता है कि बुझे दिए को भी हमें दिया ही कहते हैं, बुझे ज्ञान को भी हम ज्ञान ही कहते हैं, ठीक है। तो एक तो कबीर का ज्ञान है वह जलता हुआ दिया है, और एक पंडित का ज्ञान है वह बुझा हुआ दिया है। दोनों को हम दिया कहते हैं, बुझे को कहते हैं, बुझे को दिया कहना नहीं चाहिए, भाषा ही भूल है। उधार ज्ञान को ज्ञान कहना नहीं चाहिए, भाषा ही भूल है। लेकिन अपने ज्ञान को कभी कभी घटित होता है करोड़ों, तो एक को छोड़कर बाकी सबका क्या होगा। वह बाकी भी मानना चाहता है कि ज्ञानी है, उस मानने से बड़ी तृप्ति मिलती है, उस मानने से कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक तृप्ति मिलती है कि मैं भी जानता हूँ। आप कहते हैं कि मैं जानता हूँ या मैं मानता हूँ, मैंने सीखा है, इससे आपको क्या मिलती है, बस संतुष्टि आपको मिलती है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। कहता है कि पंडित से ज़्यादा भ्रांत आदमी तुम कहीं नहीं पा सकोगे, इसलिए मैं निरंतर कहता हूँ पापी भी उसी तक पहुँच जाए, पापी भी उस तक पहुँच जाए, पंडित नहीं पहुँच पाता। ऐसे कभी सुना नहीं कि पंडित मोक्ष गया हो, पापी को तो कुछ पहुँचे, पंडित नहीं पहुँचा, क्योंकि पंडित सबसे बड़ा पाप है, बाकी सब पाप छोटे हैं। देखिए यहाँ जो दिया गया है एक्चुअल में ओशो के द्वारा लिखा गया है, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं, ये कोई छोटी बात तो है नहीं, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है। कहता है कि पंडित नहीं पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, मोक्ष के पास, मोक्ष पंडित को नहीं मिला लेकिन पापी को मिल सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो एक छोटा सा उदाहरण से समझाते हैं नीचे ओशो कि एक चोर है, उसने किसी का धन चुरा लिया, यह पाप है, यह पाप बहुत बड़ा नहीं क्योंकि धन मिट्टी है। कहता है कि चोर अगर धन चुरा लेता है तो यह बहुत बड़ा पाप नहीं है क्योंकि ये मिट्टी है, और यह पाप बहुत बड़ा नहीं क्योंकि कितना धन चुराया होगा, और यह पाप बहुत बड़ा नहीं क्योंकि धन को चुराने वालों को यह लगता ही रहता है कि मैंने चोरी किया है। देखिए धन चुराने वाले को हमेशा ये लगता है कि मैं चोरी किया है, इसलिए उसके पाप का पश्चाताप हो सकता है, ठीक है। उसके अहंकार की भर्ती नहीं होती, इससे अहंकार में कांटा छिड़ता है, ठीक है ना। उसके अंदर अहंकार नहीं होता, उसको हमेशा लगता है कि हमने चोरी किया है, हम चोर हैं, मैंने चोरी किया है, मैं चोर हूँ। फिर एक आदमी को ज्ञान चुरा लिया, पंडित यानी जिससे ज्ञान चुरा लिया पंडित चोर है, लेकिन अकल उसकी ऐसी है जो साहूकार हो, और जो उसने चुराया हो वह ज़्यादा सूक्ष्म और कहीं कांटा भी नहीं छींटता कि मैंने चोरी की है। कहता है कि पंडित क्या करता है कि वो भी ज्ञान का चोरी किया है, पंडित क्या किया है कि ज्ञान का चोरी किया है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा भी इस बात का पश्चाताप नहीं है कि हमने चोरी किया है, और वो क्या रहता है, काफ़ी अहंकार में रहता है, साहूकार की तरह कहता है, बड़े आदमी की तरह कि हम क्या किए हैं, चोरी किए हैं, यानी मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास, उसको कोई कांटा नहीं लगता, कोई मतलब कि उसको दर्द नहीं होता, ठीक है ना। किस बात के लिए कि उसने चोरी किया, भले ही ज्ञान का चोरी किया है लेकिन उसने चोरी किया है, ऐसा कहते हैं ओशो, ठीक है। चोर को तो कांटा छींटता है, उसे मोक्ष ले जा सकता है, पंडित को कांटा नहीं छींटता, पंडित को फूल पर सवार, वही फूल उसे डूबेगा, वही संघातक है। कहता है कि चोर को हमेशा ये लगता है कि हमने चोरी किया है, चोर को हमेशा ये लगता है कि हमने चोरी किया है, तो इसलिए उसके पाप का पश्चाताप हो सकता है क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं है, वो खुद को मान रहा है। लेकिन पंडित कभी मानता ही नहीं है कि हम चोरी किए हैं, भले वो ज्ञान का चोरी किया हो, चोरी तो दोनों है, चोरी दोनों है, लेकिन उसको क्या लगता है कि हमने चोरी नहीं किया, हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमको मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष किसको मिलता है, जिसने ज्ञान का चोरी ना करके, जिसके अंदर अहंकार
है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसके अंदर अहंकार है उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो पहली बात, गुरु ज्ञान देता नहीं, तुम्हारे ज्ञान को छीन लेता है। गुरु तुम्हें भरता नहीं, खाली करता है। गुरु तुम्हें शून्य बनाता है, क्योंकि शून्य में ही पूर्ण का आगमन हो सकता है। गुरु तुम्हें खाली करता है ताकि परमात्मा के लिए जगह हो सके। इसलिए गुरु और शिक्षक में बुनियादी भेद है। देखिए क्या कहता है कि गुरु कुछ नहीं देता है, जो दिया हुआ है वो भी छीन लेता है। तुम्हें शून्य बना देता है, क्योंकि शून्य से ही शुरुआत होता है और शून्य से ही तुम भरोगे, शून्य से ही भरते भरते तुम परमात्मा के द्वार तक जाओगे। इसलिए गुरु और शिक्षक में बुनियादी भेद है। गुरु और शिक्षक में बुनियादी भेद है। गुरु तुम्हें खाली करेगा और शिक्षक तुम्हें भरेगा। गुरु तुम्हें खाली करेगा ताकि उसमें तुम क्या करो, तो उसमें तुम परमात्मा का ज्ञान रख सको, अपने जीवन का ज्ञान रख सको, यानी जो ज्ञान रखना है उसे रख सको। और गुरु जो तुमको दिया है वो आपका डिग्री है, सॉरी शिक्षक जो दिया है वो तुम्हारा डिग्री है। गुरु जो तुम्हारा दिया है वो परमात्मा से मिलने की रास्ता बताता है, परमात्मा से मिलने की रास्ता बताता है। वो कड़ी है एक मनुष्य और परमात्मा के बीच में। दूसरी बात क्या कहता है कि शिक्षक शब्द का प्रयोग करेगा, क्योंकि शब्द ही वह माध्यम है। कुछ भी कहना हो तो कुछ भी देना हो, कुछ भी ज्ञान हस्तांतरित करना हो तो शब्द ही माध्यम है। कहता है कि अगर शिक्षक को कुछ भी देना है तो शब्द ही माध्यम है, शब्द के सिवा वो कुछ उसके पास कोई माध्यम नहीं है। गुरु शब्द का उपयोग करेगा, लेकिन भली भांति जानते हुए कि शब्द केवल भूमिका है, सत्य उससे दिया नहीं जा सकता है। गुरु शब्द का यूज करेगा, लेकिन वो जानता है कि ये शब्द सिर्फ क्या है, एक भूमिका है, सत्य उससे दिया नहीं जा सकता है। शिक्षक शब्द पर पूरा हो जाता है, गुरु निशब्द पर पूरा होता है। शिक्षक शब्द पे ही पूरा हो जाता है, गुरु निशब्द पे पूरा होता है। गुरु भी शब्द से शुरू होता है, इसलिए भ्रांति का डर है कि हम शिक्षक को गुरु समझ ले, गुरु को शिक्षक समझने लगे। शब्द से शुरू करना ही होगा, क्योंकि तुम जहाँ हो वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है। तुम अगर बीमार हो और औषधि से शुरू करना पड़े तो औषधि अंत नहीं है, स्वास्थ्य अंत है। देखिए क्या बात कहता है कि आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करें। अगर आप बीमार हैं तो आप क्या लेंगे, औषधि लेंगे, तो औषधि अंत नहीं है, वो तो चलता रहेगा, स्वास्थ्य अंत है। यानी औषधि लेते लेते आपका स्वास्थ्य किसका अंत होता है, ठीक है ना, बीमारी का, यानी कि आपका स्वास्थ्य क्या हो गया, अच्छा हो गया। और स्वास्थ्य का अर्थ है कि जहाँ औषधि की कोई ज़रूरत नहीं हो, और स्वास्थ्य का मतलब क्या हो गया कि जहाँ औषधि का कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य ही क्या है, आपका अंतिम रूप है, ठीक है ना, जहाँ औषधि काम नहीं आएगा, यानी जहाँ औषधि हम लोग नहीं लेंगे। तुम बीमार हो, शब्दों से बीमार हो, शब्द से ही शुरू करना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य होगा निशब्द। शिक्षक शब्द से नहीं शुरू करता है, शब्द ही लक्ष्य है। गुरु शब्द से शुरू करता है, लेकिन शब्द लक्ष्य नहीं है, निशब्द है। गुरु शब्द का उपयोग करता है तुम्हारे शब्द के निषेध के लिए। एक कांटा लगा हो तो हम दूसरे कांटे से पहले कांटे को निकालते हैं। गुरु शब्द का ऐसा ही उपयोग करता है। शब्द के कांटे लगे हो, दूसरे शब्दों के कांटों से उसे निकालता है, लेकिन गुरु तुम्हारे पीछे छूट गए घाव में नए कांटे को नहीं रख देता कि यह कांटा बड़ा प्यारा है, ठीक है। जो भी कांटा लगा हुआ है गुरु दूसरे कांटे से उसे निकालेगा। ऐसा नहीं है कि निकालने के बाद दूसरा कांटा लगा देगा कि यही तुम्हारा क्या है, ये बहुत प्यारा कांटा है, कि इस कांटे से बड़ी कृपया की है। इसी कांटे की वजह से पुराना कांटा निकला है तुम्हारे, वो इसलिए रख देगा कि इसी कांटे से तुम्हारा पुराना कांटा निकला है, इसी को रख लो, ये बहुत प्यारा कांटा है। ऐसा नहीं होता है। शिक्षक तुम्हारे भीतर कांटों को चुभाए चला जाता है। तुम जितने जानकार हो जाते हो उतना ही जानना मुश्किल हो जाता है, तुम जितने समझदार हो जाते हो उतना ही समझ मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। कहता है कि जितना भी आप समझदार होते जाते हो आपको लगता है कि और क्या, मुझे और जानकारी चाहिए, और समझ मुश्किल हो जाती है। गुरु तुम्हारे एक कांटे को दूसरे कांटे से निकालता है, फिर कहता है दोनों कांटे फेंक दो, तुम बिल्कुल निर्भर हो जाओ, तुम कांटे से शून्य हो जाओ। लक्ष्य निशब्द है, शून्य है। शिक्षक से एक संबंध बनता है, वह संबंध बुद्धि का है, वह संबंध दो सिरों का है, हृदय का है, हृदय का नहीं है। हृदय से शिक्षक का कोई लेना देना नहीं। गुरु से जो संबंध बनता है वह दो बुद्धियों का नहीं है, वह दो हृदयों का है। इसलिए पश्चिम के लोग समझ ही नहीं पाते कि गुरु के प्रति श्रद्धा की क्या सीखना है, श्रद्धा की क्या ज़रूरत सीखना है। गुरु एक टेक्नीशियन है, जानकार है, उससे सीख लो, बात खत्म हो गई। श्रद्धा का कहाँ सवाल है, श्रद्धा का कहाँ सवाल है, ठीक है ना। कहता है कि गुरु से क्या सीखना है आपको। अगर आप मानते हैं कि वो एक टेक्नीशियन है या कुछ ऐसा जानकार है तो उससे सीखना है। क्या इसमें श्रद्धा है? नहीं तो गुरु से क्या लेना है, श्रद्धा लेना है। काश बुद्धि का ही संबंध होता गुरु से तो पश्चिम ठीक कहता है, सीख लिया, धन्यवाद दे दिया, फीस चुका दी, बात खत्म हो गई। जैसे रास्ते पर तुम किसी से पूछ लेते हो कि स्टेशन का मार्ग कहाँ है, श्रद्धा की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्ग बता दिया, धन्यवाद दे दिया, चुकतारा हो गया।
तुम अपनी राह चले गए, तुम्हारे बताने वाला अपनी राह चला गया। ना तो वो अपेक्षा करता है कि तुम उस पर श्रद्धा रखो, समर्पण करो, ना सोच सकते हो कि इतनी सी बात पूछने के लिए कोई श्रद्धा और समर्पण की ज़रूरत है। तुमने पूछ लिया ईश्वर कहाँ है, गुरु ने बता दिया। तुम्हें पूछ लिया ध्यान कैसे करूँ, गुरु ने बता दिया। तुम्हें धन्यवाद दे दिया, भेंट दे दी, अपने घर चले गए, बात समाप्त हो गई, बात समाप्त हो गई। शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध व्यावसायिक है, वो श्रद्धा को कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अगर विश्वविद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों से श्रद्धा की अपेक्षा करते हैं तो भ्रांति में है। यह तो नहीं हो सकता, लेकिन पूरब की परंपरा की वजह से उनके मन में यह भ्रांति बनी है, क्योंकि पूरब में गुरु को आदर था, श्रद्धा थी। वे सोचते थे कि वे गुरु है, उनके लिए श्रद्धा और आदमी होना चाहिए। नहीं, वे गुरु है, नहीं विद्यार्थी शिष्य है। शिक्षक गुरु नहीं है, शिक्षक विद्यार्थी फीस चुका रहा है, धन्यवाद दे रहा है, बात खत्म हो गई। शिक्षक को कोई हृदय संबंध नहीं हो सकता। कहता है शिक्षक ज्ञान दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, आपने फीस चुका दिया, वहाँ से संबंध खत्म हो गया। लेकिन अगर गुरु है तो वहाँ हृदय का क्या होता है, मिलन होता है, वहाँ हृदय का मिलन होता है। वहाँ ज्ञान के बदले कुछ नहीं दे सकते, वहाँ सिर्फ श्रद्धा है। तो गुरु श्रद्धा सिखाता है, गुरु श्रद्धा सिखाता है, वहाँ कोई फीस नहीं चलती है। ठीक है, देखिए इसमें ना 60 पेज है ना, तो आज 15 पेज किए हैं, आज 15 पेज किए हैं। आपको अच्छा लगे तो इसको थोड़ा सा दूसरे लोगों के पास भी पहुँचाइए। इसी तरह से ओशो का जितना भी किताब है पुस्तक मेला से जो भी हम खरीद कर लाए हैं वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे और लाइन बाय लाइन शेयर करेंगे, उसका समरी भी बताएंगे। और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ ऐसा बदलाव चाहिए या फिर इसको संक्षिप्त में बता दें तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर, इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसको और क्या कीजिए, शॉर्ट में बताइए। ठीक है, धन्यवाद।